2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे दिलचस्प अब यही है कि कौन अपने आप को इस रेस में बना करके रखता है और कौन इस रेस से पिछड़ता है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने आज बाकायदा एक चार्ट डिक्लेयर कर दिया है, एक चार्ट पब्लिश कर दिया है और उस चार्ट के अंदर ये दिखाया गया है कि हम 30 लाख सरकारी पदों को कब तक भर देंगे, उनकी वैकेंसी कब निकलेगी और कब जो है उनको भर दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएंगे। यानी युवाओं के लिए, 30 लाख युवाओं के लिए एक सीधा रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है। ये देखिए आप, कांग्रेस पार्टी का भर्ती भरोसा पत्र, कांग्रेस इसको कह रही है भर्ती भरोसा पत्र, और ये भर्ती भरोसा कैलेंडर जो है ये वाकई बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे युवाओं में, देश के एक बहुत बड़े युवा तबके में एक विश्वास जगाने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ करके कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी के लिए कब कब जो है वो बताया गया कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं और उन पदों की अधिसूचना कब जारी हो जाएगी, यानी वैकेंसी उनकी कब निकाल दी जाएगी। और उसके साथ साथ परीक्षा की पूरी होने की तिथि वो भी बताई गई है कि कब जो है इन परीक्षाओं को पूरा कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ बताया गया है कि इनकी नियुक्ति पत्र कब तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कब वो जो युवा भर्ती होने हैं वो अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाएंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बातें, 3 चीजें जो है वो बताई गई, बहुत बेहद क्लैरिटी के साथ में, बिल्कुल साफ साफ जो है समझाया गया है, साफ साफ बताया गया है। ये आमतौर पर सरकारों में होता नहीं है। सरकारें आमतौर पर कहती कि ठीक है, जैसे मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये बात कही कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उस 2 करोड़ नौकरियों के अंदर, उस 2 करोड़ नौकरियों में आप देखिए कि 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब किताब ही नहीं मिल पाया। जब बाद में मोदी जी से हिसाब किताब पूछा भी तो कह दिया कि जी न्यूज के बाहर पकोड़े बेचेंगे तो वो भी रोजगार है, ये रोजगार, वो रोजगार, माचिस बनाना रोजगार, गाड़ियां इतनी बनी हैं, ये इतना हुआ, वो उतना हुआ, सब गिनवाने लग गए। लेकिन पर्टिकुलर जो डेटा के हिसाब से देश का युवा चाहता है कि आप बताइए किस विभाग में कहां पर वैकेंसी देने वाले हैं, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त तरीके से फोकस हो गया है रोजगार को लेकर के, और कुछ चीजें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आप देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का भर्ती भरोसा कैलेंडर, नीचे दिए गए कांग्रेस जॉब कैलेंडर में 6 माह के भीतर भारत में 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरने के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है कि 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको कब कब भरा जाएगा। पहली कैबिनेट में इस शेड्यूल को मंजूरी दी जाएगी। इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी एक बड़ा काम किया है, जैसे कि कोई भी अभ्यर्थी जब फॉर्म भरता है किसी भी नौकरी के लिए, मान लीजिए कि जो है वो फौज की भर्ती के लिए जो है वो फार्म भर रहा है, तो जो फार्म भरते टाइम पर जो 300 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो फीस लगती है, तो कांग्रेस ने कहा है कि अब सरकारी भर्तियों के लिए फीस नहीं लगेगी। जो 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो लगने होते हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और SC ST के लिए, तो वो सब पैसा जो है वो सरकार देगी। तो एक काम ये हुआ है। तो ये कहा गया है कि इनके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, वो अब विभागों का नाम दिया गया सिलसिलेवार तरीके से कि कौन कौन से मंत्रालयों में कितने कितने पद खाली हैं और कब कब उनकी वैकेंसी निकलेगी। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, इसमें जो है वो 9,10,153 पद खाली हैं इस वक्त में मोदी सरकार के अंदर, और इनकी अधिसूचना की तिथि है 24 जून 2024। 24 जून 2024 को जो है वो भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ये अधिसूचना जो है इसकी जारी हो जाएगी, यानी 4 तारीख को सरकार बनेगी। उसके बाद में शपथ वगैरह का 10 दिन का, 15 दिन का वक्त रहेगा और पहली कैबिनेट की बैठक होगी। उस बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने की जो तिथि है वो 30 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर के अंदर 30 अक्टूबर 2024 में भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में नियुक्ति पत्र जो है वो जारी होने की तिथि है 3 दिसंबर 2024। 3 दिसंबर 2024 को उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यानी
जनवरी में जून में शुरू होकर के और दिसंबर 6 महीने के भीतर भीतर 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। 30 लाख, और 30 लाख का मतलब ये हुआ कि एक परिवार में आप 4 सदस्य मान करके चलिए तो सीधे 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो सीधे ऐसे ही जो है वो वोटर आ गया। अब देखिए इसमें, और 1.5 करोड़ तो केवल वोटर जो है, जो अभी वो है जो जिनको भर्तियां मिलेंगी वो जो प्रभावित होंगे उससे डायरेक्ट प्रभावित होंगे, और जो इस आशा में आप देखिए कि इस आशा में लोग कांग्रेस के साथ में जुड़ेंगे कि चलो कम से कम बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो देश में एक नौकरी के लिए आप मान करके चलिए कम से कम 100 फॉर्म भरे जाते हैं, तो 1.5 करोड़ की जगह पर आप मान करके चलिए कि कम से कम 25-30 करोड़ जो है वो लोग सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गणित जो है वोटों के तौर पर भी आप देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बैंक और अनुमानित विभाग हैं, उसमें 2 लाख के करीब जो है पद खाली हैं, और इनकी भी 26 जून को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 30 अक्टूबर को प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, और फिर उसके बाद में नियुक्ति पत्र जो है वो 3/12 को मिलेगा। तो इसी तरह से नियुक्तियां जो है वो सबकी पूरी हो रही 3 दिसंबर को, और वही जो है अक्टूबर 30 तारीख के आसपास प्रक्रिया पूरी हो रही है, और अधिसूचना वही 24, 25, 26, 27 के पास में जो है वो निकाली जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग है, आंगनवाड़ी के विभाग हैं, केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के अंदर जो है वो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। आंगनवाड़ी में 1,76,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,68,000 पद खाली हैं। प्राथमिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के अंदर 16,000 पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 8,37,000 पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 18,000 पद खाली हैं। IIT, IIM के अंदर 16,000 पद खाली हैं, और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान उनमें भी 1,600 पद खाली हैं। भारतीय सेना के अंदर 1,07,000 पद खाली हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 91,000 पद खाली हैं। राज्य पुलिस में 5,31,000 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 पद खाली हैं। उच्च न्यायालय में 419 पद खाली हैं, और अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर 4,929 पद खाली हैं। तो अगर कांग्रेस के जो ये विवरण है अगर ये फर्जी है तो बीजेपी को शाम को आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, और बीजेपी को शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि देखिए ये बिल्कुल वाहियात बात है और फर्जी बात कही जा रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार से भी जो है इतने पद खाली नहीं है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी इसमें एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी। बीजेपी ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि ये वास्तविकता है कि इतने पद मोदी सरकार में खाली पड़े हुए हैं, और इतने पदों को भरा जाना जरूरी है। और अगर आप इतने पदों को भर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और आपकी सरकार में खाली पड़े हुए हैं, तो रोजगार आपके एजेंडे में नहीं है। अगर 30 लाख पद मोदी सरकार में खाली पड़े हुए हैं, कोई ये तो कह नहीं सकता कि देश में शिक्षित युवाओं की कमी है। आप एक नौकरी निकालिए, आपको 1,000 युवा जो है खड़े हुए मिलेंगे। आप बता दीजिए कि फला विभाग के अंदर एक नौकरी का एक पद खाली है, 1,000 आवेदन आ जाएंगे वहां पर। 1,000 पद खाली है ये बताएंगे आप तो 1 लाख आवेदन आ जाएंगे। 1 लाख पद खाली है तो 10 लाख से ऊपर जो है वो, या हो सकता है कि अभी जो हाल में जो 55,000 की जो वैकेंसी निकली थी, 55,000 की वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश में, और 55,000 की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली, और उसके लिए जो है वो 50 से 55 लाख जो है वो आवेदन आ गए थे। तो देश में ये स्थिति है इस वक्त में। ये केवल उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से, राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से रोजगार वाले पॉइंट को पकड़ा है। और देखिए अभी मेरी उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है, और आप देखिए कैसे गाड़ी जो है वो ऊंट के तरीके से चल रही है, जैसे कि ऊंट गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हों। शायद ऊंट गाड़ी भी जो है वो इतने हिचकोले नहीं खाएगी। तो ये इस वक्त में कांग्रेस पार्टी ने जो है वो रोजगार वाले मुद्दे को पकड़ लिया है। और आप देखिए राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी का मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए राहुल गांधी लगातार जो है वो क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार, उनके आप ट्विटर बायो में जाएंगे वहां पर भी, और हर जगह पर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार जो है वो हम आपको देंगे। तो रोजगार की बात राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये उनका, आपको राहुल गांधी का ट्विटर बायो देखिए आप, उसमें क्या लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
और उसके बाद में आगे लिखा है गिनती करो, मतलब कि जातीय जनगणना करो। भर्ती भरोसा यानी 30 लाख पदों को हम पूरा करने का काम करेंगे। पहली पक्की नौकरी यानी डिग्री होल्डर को, डिप्लोमा होल्डर को 1-1 लाख रुपए हर साल देंगे। किसान एमएसपी गारंटी, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। 1 लाख महालक्ष्मी, तो ये महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। तो यही जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने बायो के अंदर लिखा है और यही राहुल गांधी ने लिखा है। तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से इसको लेकर के जो भर्ती प्रक्रिया है, युवाओं का जो भर्ती पर जो विश्वास उठ गया कि अब नौकरियां नहीं आएंगी तो हम भर्ती कैसे होंगे, जो एक विश्वास उठ गया है, उसको बहाल करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हम ये लेकर के आएंगे। और राहुल गांधी का आप उनका जो पिन किया हुआ ट्वीट है उसको देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने युवाओं की बात लिखी है, भर्ती भरोसा, पक्की नौकरी। तो पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनाव वो भर्ती पर ही चल रहा है कि हम भर्ती देंगे, हम जो है वो युवाओं को रोजगार देंगे। और देखिए बीजेपी का क्या, नरेंद्र मोदी का आप देखेंगे तो ट्विटर बायो, उसमें रोजगार को लेकर के, हाँ ये जरूर है, उनकी कुछ कविताएं आपको मिल जाएंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन वो देश झुकेगा कैसे नहीं, वो देश मिटेगा कैसे नहीं, इस बात को लेकर के अगर कोई कॉन्क्रीट तरीके से पूछता है तो फिर शून्य, डब्बा गोल, ये चीजें निकल करके सामने आती है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को भर्ती देने वाले हैं और इस तरीके से भर्ती देंगे। पढ़े लिखे युवा को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पढ़े लिखे युवा को पता है कि भाई फार्म जो है वो तभी तो भरेंगे ना जब आगे कहीं वैकेंसी खाली होगी। और उनको अगर आपने बता दिया कि वैकेंसी वहां खाली है और वहां हम देने वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि आधा काम आपने कर दिया है। अब आधा काम ये है कि ये चीजें कहां तक पहुंचती है, युवाओं तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, और पहुंचती है तो क्या युवा उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल लगातार रैलियों में, अपने भाषणों में इसी चीज का जोर दे करके जिक्र कर रहे हैं। राहुल ने अभी बिहार के अंदर वो थे और बिहार से कांग्रेस को अच्छी खासी इस बार उम्मीद है। बताया जा रहा है कि कम से कम जो है वो 18 के करीब सीटें, 20 के करीब सीटें इस बार बिहार में जरूर कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। तो राहुल ने बिहार में पहुंच करके युवाओं को भर्ती का भरोसा देते हुए और जो अलग अलग कांग्रेस की गारंटियां हैं उसको लेकर के क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमारा गठबंधन क्या करेगा मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4, 5, 10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात,
नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। आपने देखा होगा, किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को 2 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। यह योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती।
जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे।